गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जगमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ तानी जाट है जिन्होंने स्नातक परीक्षा 2026 में पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान हासिल किया, गोल्ड मेडल मिला है। तो उनसे जानेंगे उनकी पूरी सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या रहा जो उन्होंने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो तानी, आप सबसे पहला जो आपका परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम तानिया जाट है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सुरेश कुमार जी डागर है। मेरी माता का नाम श्रीमती गुलाबी देवी है और मैं चीतवाड़ी के जोड़ की ढाणी में निवास करती हूँ। तो तानिया, जो आपको जब गोल्ड मेडल मिला, जब आपको पता चला, तो सब आपको कितनी खुशी हुई उस दिन की? उस दिन की स्टोरी बताइए हमें एक बार। मेरे को खूब खुशी हुई, मेरे माता पिता को भी और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा, और मेरे सबसे ज़्यादा खुशी मेरे रिश्तेदारों को हुई। और कहते हैं कि 10th के बाद का जो सीन होता है वहीं से ही अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। तो 11th में काफ़ी सारी आप भी देख रहे हो कि जो नीट की तरफ जा रहे हैं, आईआईटी जा रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, तो आपने आर्ट्स ही क्यों चुना आपने? मेरा रुझान शुरुआत से आर्ट्स में ही था। मैंने साइंस के स्कोप को देख मैंने आर्ट्स में ज़्यादा स्कोप लगे, इसलिए मैंने आर्ट्स को चुना। आर्ट्स को ही चुना आपने। और कहा जाता है कि कॉलेज में आजकल के जो बच्चे होते हैं कॉलेज में इतना ध्यान भी देते नहीं है, फिर भी आपने इतनी कड़ी मेहनत करके गोल्ड मेडल बनाया। तो कॉलेज की पढ़ाई आपने कैसे की? उसका जो रूटीन था जो सुबह शाम का, वो किस प्रकार होता था आपका? जो भी पढ़े वो 1-2 घंटे ध्यान से पढ़े, और बाकी कोई वैसे मैटर नहीं करता कि 5-6 घंटे पढ़े, हम 7-8 घंटे पढ़े, इससे कुछ नहीं लेना देना। जो पढ़े उसको ढंग से पढ़े और जो लिखे वो दिमाग से लिखे। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया फिर देख रहे हैं क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आगे किसी जगह। और आपका जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बता दीजिए, जैसे कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं और उनकी किस किस प्रकार से आपने तैयारी की है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। सबसे ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल साइंस पसंद है, और हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आए हैं फिर भी मेरे। अधिकतर की ज्योग्राफी होती है, फिर भी आपकी पॉलिटिकल साइंस जो अच्छी है। आजकल जो पॉलिटिकल का ज़माना है, हिस्ट्री भी लोग कम लेते हैं, फिर भी जो इतिहास के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। यानी जैसे बताइए, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि घंटे पढ़ाई में मैटर करते हैं, कि इतने घंटे तो होने ही चाहिए। तो आपके हिसाब से ये सही है, या फिर अगर आप कम टाइम में भी अच्छे पढ़ाई कर सको तो वो भी ठीक है? कम टाइम में ही अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि घंटे तो टाइम निकालने के लिए हैं। बस जो करे वो सीमित समय में और अपनी तैयारी चालू रखे, पूरा ही समय कॉलेज को ही ना दे। बिल्कुल सही है। और जैसे सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया आजकल आपने देखा होगा, युवा जो है काफ़ी अधिकतर भटक रहे हैं, उनका ध्यान उधर जाता है, काफ़ी घंटों रील्स पे लगे रहते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया आपने? मतलब जो सोशल मीडिया है वो कितना यूज़फुल रहा आपके लिए? मैंने तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, और कोई अगर करना चाहता है तो उसे पॉजिटिव तरीके से ही करना चाहिए। पॉजिटिव तरीके करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो सोशल मीडिया है वो यदि आपको डुबा भी सकता है और संवार भी सकता है, तो सोशल मीडिया का आप सही से अच्छा उपयोग करके भी जो अच्छे अच्छे कोर्सेज़ वगैरह है वो ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी वगैरह वो भी कर सकते हैं। तानिया, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि अच्छी अच्छी फील्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो ऐसे कौन कौन सी फील्ड्स है जिनकी आप आगे तैयारी करने वाले हो? उसकी जो आपकी योजना है वो क्या है? मेरी यूपीएससी करने का प्लान है। अगर यूपीएससी में मेरा नहीं होगा तो मैं आरएस की करूँगी। बहुत अच्छी बात है कि यूपीएससी का सपना हर किसी का होता है। मतलब उसके लिए तैयारी भी काफ़ी करनी पड़ती है, और आप जो डीपली स्टडी कर रहे हैं, गोल्ड मेडल आपको मिला है, तो आप उसके लिए आगे जा सकते हैं। और आरएएस है वो भी अच्छा है, राजस्थान के हिसाब से देखें तो जो आरपीएससी है वो आरएएस का एग्ज़ाम भी लेती है। ये बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि परिवार के बिना कुछ नहीं होता, फैमिली सबसे बड़ा आपका जो स्तंभ होता है, परिवार ही आपको आगे लेके जाता है। तो परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपका इसी पढ़ाई को लेकर? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे माता पिता दोनों ने मुझे बहुत बताया है कि पढ़ना चाहिए। यानी अगला सवाल है कि मेरा, जैसे पढ़ाई भी सब कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पढ़ाई के साथ स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है। उसको कम करने के लिए हर किसी न किसी को हॉबी होती है। तो आपकी जो अभिरुचि है, हॉबी है, वो किस में है? क्या करते हो आप? मेरे तो पेड़ लगाने में ज़्यादा है, फूलों के, इनके थोड़ी ज़्यादा उन्हीं में है मेरी रुचि। और अच्छी बात है कि पर्यावरण के प्रति भी आप काफ़ी सजग हैं। पेड़ पौधे लगाना, फूलों की रक्षा करना, या जो जानवर वगैरह उनके साथ वगैरह खेलना। आप तो खेत भी है आपके, तो खेत में भी आप काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। और तानिया, सबसे बड़ा जो सवाल राजस्थान के या अधिकतर राजस्थान के विषय में रहता है कि यहाँ पे क्या है कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते, यहाँ पर घर में कैद ही रखते हैं। तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे कि वो भी आगे आके तैयारी कर सकते हैं, जो पुरुषों से कंधा कंधा मिला के वो भी आगे जा सकते हैं? तो महिलाओं के लिए पढ़ाई ज़रूरी क्यों है? महिलाओं को इसलिए ज़रूरी है कि आजकल महिलाएं हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। उन्हें हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने देखा होगा, जैसे अधिकतर जो कंपटीशन वगैरह है उसमें भी जो महिलाएं आगे आ रही हैं। और ये अच्छी बात है कि अब थोड़े दिनों बाद भी बराबर जो जो जिनका रेशियो है वो भी बराबर हो जाएगा। और कहते हैं कि
लगातार यदि आप पढ़ते रहें तो आप किसी भी एग्ज़ाम को हासिल कर सकते हैं। जी। और जैसे आरएस और जो आईएएस बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स हैं, तो आपका कोई ऐसा कोई आदर्श है जिसे आपने देखा हो कि आईएएस बनते हुए, या कोई आपके आसपास कोई आरएस है जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो कभी? गवर्नमेंट कॉलेज की एक मैडम को देखा है, प्रोफेसर है वो पढ़ाती हैं, तो वो हमेशा हमारे को यही बोलती है कि जो पढ़ना है ना वो अभी पढ़ लो, फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में हम पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा उम्र निकलने के बाद। अच्छी बात है। ये जो पढ़ाई का समय, इसको अच्छी ये तरीके से यदि आपने यूज़ कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, तो ही आगे कर सकते हैं। बाद में कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो कुछ नहीं रहता। तो जो समय मिला आपको उसी में ही यदि आप पढ़ाई करें तो हो सकता है। और जैसे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब नेक्स्ट भी उनका एग्ज़ाम होगा, कॉलेज का भी एग्ज़ाम होगा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट देखते हैं कि हमें भी गोल्ड मेडल मिले, हम भी जैसे राज्यपाल है उनसे मिले, वो हमें इनाम वगैरह दें। तो कैसे आप वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं? कैसे उन्हें भी गोल्ड मेडल मिल सकता है? वो क्या करें उसके लिए? उन्हें जो भी टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं कॉलेज में उन्हें बिल्कुल पढ़ना चाहिए ध्यान से, और रेफे में लास्ट कॉलेज के दिनों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। लगातार यदि आप पढ़ते रहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके एक कार्य रूप बना लीजिए। घंटे मैटर आपको करते नहीं है, लगातार यदि आप पढ़ेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। और अब आप एमए भी कर रहे हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस भी लिया है, तो आपको थोड़ा सा क्या डिफरेंस मिला कि जैसे कॉलेज और एमए में जो पॉलिटिकल साइंस है, तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है थोड़ा सा पढ़ने में? कॉलेज में 3 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती थी, अब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें अलग अलग पेपर सेमेस्टर। बस उस सेमेस्टर का है कि उसमें थोड़ा सा, जैसे पॉलिटिकल 2 विषय पढ़नी पड़ती थी, अब यहाँ पे इनको 3 पढ़नी पड़ती है। तो एमए के अंदर ये पॉलिटिकल लिए हैं और इनमें डीप जाना है इनको आगे चल के, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कोई आपका आदर्श जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो, आपके जो प्रेरणा स्रोत आइडियल, वो कौन है आपके? मेरे माता पिता हैं। माता पिता सबसे प्रेम कहते हैं कि सबसे जो प्रथम गुरु कहते हैं वो माता पिता होते हैं, उनसे आपको प्रेरणा मिलती है आगे जाने की। तो अंत में आप ये बता दीजिए कि सफलता की कोई एक लाइन हो, कोई मूल मंत्र, किस मतलब सफलता कैसे मिल सकती है किसी को? सफलता के लिए पहले तो सबसे ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा और उसी के साथ ईश्वर पर आस्था। मतलब आत्मविश्वास है, आस्था है, हार्ड वर्क, सबसे मेहनत ज़रूरी है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। कहते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत ज़रूरी है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन कही इन्होंने कि मेहनत वो चाबी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। मतलब यदि आप मेहनत लगातार करोगे तो जो आपका मतलब सफलता का राज नहीं खुल रहा है वो भी खुल सकता है, वो भी दरवाज़ा ओपन हो सकता है। कहानी आज अपने चैनल में आपने को समय दिया, इनको बहुत बहुत बधाई हो। इनका जो आगे का भविष्य है वो भी अच्छा हो, और जल्द ही यूपीएससी और आरएस में एक बार फिर से सिलेक्ट हो, फिर से हम दोबारा इनका जो इंटरव्यू हमें करने का मौका मिले। मैं फिर से इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में जो गोल्ड मेडल इनको मिला है, बधाई हो इनको, और इनका आगे का जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट हो। और हमारे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और मैं फिर कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा सर्च कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।